हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल है भाई लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मोहम्मद अदनान कह रहे हैं पूरा होमवर्क नहीं हो पाया, लेकिन 25 से ज्यादा करे हैं, बहुत अच्छी बात है। बेंजोफिनॉन इज मोर रिएक्टिव देन एस्टोफिनॉन टुवर्ड्स लैक्टोफाइल, ऐसा बोला मैंने, ऐसा बोला है ना मैंने। बोला है तो सही बोला होगा। गुड मॉर्निंग अजय, जय महाकाल बेटा। प्रिंस कह रहे हैं नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोब्यूटावंथिडाइन। मेरे भाई उसमें रेजोनेंस नहीं हो पा रहा है अच्छे, उसमें एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, यही तो हमने बात करी है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। 70 डन, क्या बात है। वैसे ऑर्गेनिक का होमवर्क करना बहुत आसान होता है, बहुत कम टाइम में हो जाते हैं, बहुत कम टाइम में प्रश्न हो जाते हैं। तो थोड़ा सा होमवर्क था आपका, जरा सा चुन्नू मुन्नू सा होमवर्क था। मुझको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ आंसर्स लिखता हूं और मैं रीजन भी लिखूंगा। जैसे इसका आंसर है 1 2 3 और रीजन है स्ट्रेंथ ऑफ प्लस एच। सही है या नहीं? 1 2 3 सही है, एंड रीजन सेम है। और यहां आंसर बहुत मजेदार क्वेश्चन है, यहां भी आंसर है 1 2 3 और रीजन है प्लस आई इफेक्ट। चेक इट, प्लस आई इफेक्ट। एंड रीजन जरूर लिखना। 4 3 2 1 अगेन प्लस एच, स्ट्रेंथ ऑफ प्लस एच। 4 3 2 1 अगेन रीजन है प्लस एच। एंड अगेन आएगा आपका क्या? 4 3 2 1। देखिए इसमें किसी को डाउट है तो पूछे, ये प्लस आई होगा। मैच्ड, क्या बात है, मैच्ड, बहुत अच्छी बात है। ऑल क्वेश्चंस आर डन पायल। चेक कर लो पहले, इन 6 में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, इन 6 क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। हर्ष अभी बात करेंगे, 6 नंबर पूछा जा रहा है मेरे भाई। पहले उसी तरीके से करेंगे, ना लेफ्ट टू राइट एटम अलग अलग हो रहे हैं, ना टॉप टू बॉटम है, ना स्ट्रेन है, ना डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन है मेरे भाई। रेजोनेंस है नहीं, हाइपर कंजुगेशन है नहीं, तो अब आया इंडक्टिव। जितना ज्यादा प्लस आई उतना खराब कार्बन आयन। अब बताइए इन तीनों में प्लस आई किसका ज्यादा था? क्या प्लस आई ऑर्डर आपको पता है? प्लस आई ऑर्डर क्या CT3 सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देता है, देन CD3, देन CS3? तो CT3 ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो वो माइनस को ज्यादा अनस्टेबल करेगा, क्योंकि वो माइनस को बढ़ाएगा, बढ़ा के वो अनस्टेबल करेगा। एक नवा पूछ रहा है खच्चर, अगर ध्यान से सुनो तो सेम रीजन 6 वाला 9 में, सेम रीजन 6 वाला 9 में प्लस आई ऑर्डर क्या आ जाएगा? प्लस आई ऑर्डर है CD3, CD2H, CHD2 एंड CS3। ये प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर है। तो जितना ज्यादा प्लस आई होगा उतना माइनस को नुकसान होगा। एंड आपके सामने ये आंसर्स है, नो डाउट, वेल डन मेरे भाई। एक ही पैटर्न पर हैं चीजें, तो आप इंसान बने रहेंगे तो आराम से कर लेंगे। जैसे यहां है 3 2 1,
और रीजन है प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। इसका भी है 3-2-1। देखो मैच कराओ, रीजन भी बता रहा हूं, प्लस आई इफेक्ट। मैं ऐसा नहीं कि सीधा आई लगा रहा हूं, मैं शुरू ऐसे ही कर रहा हूं कि भैया लेफ्ट टू राइट नहीं है, टॉप टू बॉटम नहीं है, एंगल स्ट्रेन नहीं है, डिफरेंट हाइब्रिडेशन नहीं है, रेजोनेंस नहीं है, हाइपर कंजुगेशन नहीं है, तब मैं इंडक्टिव पे आ रहा हूं, तब मैं इंडक्टिव पर आ रहा हूं मेरे भाई। यहां पर आंसर है 1 2 3 एंड अगेन रीजन इज प्लस आई इफेक्ट। ये तो 3 हो गए थे। ऑल करेक्ट, कमेंट विजिबल है रोहित। यस अंकुश, यू आर राइट। ठीक है, कोई डाउट? पूछो पूछो पूछो, इसमें कोई डाउट? ये 18 तक तो हो ही गया था, 19 20 21 तक हो गया था। मुझको ऐसा लगता है कि सेम आपका 22 23 और 24 में भी होगा। एंड रीजन है वही रेजोनेंस, वही रीजन पुराना, रेजोनेंस सब में हो रहा है भाई। हो रहा है या नहीं? बताइए, रेजोनेंस हो रहा है या नहीं? ट्वेंटी टू 23 इन सबका आंसर जो आएगा 1 2 3, सॉरी 1 ग्रेटर देन 2। रीजन रेजोनेंस है, क्योंकि विनाइल ग्रुप भी सी डबल बॉन्ड सी भी प्लस आर और माइनस आर इंड्यूस्ड इफेक्ट करता है। एंड रीजन सबका क्या है? ड्यू टू रेजोनेंस। अब बताइए 24 तक किसी को कोई डाउट है तो? विवेक कह रहा मैंने तो तुक्का लगा दिया था। तो तुम्ही को तो बोलेगा आईआईटी वाला कि घूम जाओ, और ऐसी लात मारेगा कि पता नहीं चलेगा कि तुम कौन से आईटीआई या हाईवे के किनारे जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं कहाँ गिरोगे। नालायक, मैंने तो तुक्का लगा दिया था। एक बच्चा कह रहा है 6 वाले में हाइपर कंजुगेशन क्यों नहीं हुआ? पढ़ते पढ़ते बुढ़े हो गए, लेकिन तुम लोगों को इतनी तमीज नहीं है। एक पूछ रहा है कि 6 वाले में हाइपर कंजुगेशन क्यों नहीं हुआ। अबे नहीं हुआ क्योंकि नहीं हो रहा है, क्या बताऊं इसमें। 6 वाले में कार्बन आयन में तुम्हें हाइपर कंजुगेशन बताया गया है? नित्यानंद, हाइपर कंजुगेशन पढ़ा है तुमने? कंडीशन जानते हो उसकी? लगाइए। चलिए बेटा, सब तुम्हारी कॉपी में एक एक चीज बताई गई है। 3 इफेक्ट पढ़ाए गए, इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन। वो तमीज से पढ़ लो, सारे क्वेश्चन तुमसे हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये अच्छे क्वेश्चंस आ गए, अब बहुत ध्यान से देखेंगे। इनफैक्ट बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से 1 ग्रेटर देन 2 आएगा। एंड इसमें आपका 2 ग्रेटर देन 1 आएगा, राइट। एंड 27 इज वेरी गुड, एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 ग्रेटर देन 1 आएगा, बहुत आराम से देखेंगे। तो क्यों आया ऐसा? यहां पर पी पाए रेजोनेंस होगा, यहां डी पाए रेजोनेंस होगा, और यहां पी पाए एंड डी पाए रेजोनेंस होगा। आइए मैं आपको समझाता हूं फिर से। तरीका वही है, तरीका वही है। एक बड़ा अच्छा प्रश्न पकड़ा है इन्होंने।
मिस्टर विश्वास, इन्होंने कहा 22 में डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन है। ये बड़ा अच्छा है। इन्होंने एक प्रश्न पकड़ा है कि 22 में डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन है, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। मिस्टर जिन्होंने भी ये बात पकड़ी है, ये कार्बन है, ठीक है। ये इनका सम्मान कर दीजिए, मैंने नाम तो इनका पढ़ ही लिया था। क्या नाम था? आप मुझे बताइए ना, यहां हाइब्रिडाइजेशन क्या है और यहां क्या है? इन्होंने बोला है कि डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन है। प्लीज हमें बताएं, क्या यहां क्या हाइब्रिडाइजेशन आपको दिख रहा है? यहां क्या हाइब्रिडाइजेशन आपको दिख रहा है? एक बच्चा बोलकर गया है कि 22 में तो हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है। अब मेरे भाई मजेदार बात यह है कि इस गधे को अभी तक ये नहीं समझ में आया कि जिस एटम पर चार्ज है हम उसी के हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। नहीं, इसे ये नहीं पता चला। ये पता है क्या कह रहा देखो यहां डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन है। वैसे तो गधे यहां भी डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन है। मतलब आईआईटी तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ABCD और 1 2 3 का भी अगर पेपर लेना तो शायद कट ऑफ तुम निकाल ना पाओ। अबे ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, क्या डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन है? चलिए मैं आपको बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तरीका नया नहीं है, तरीका पुराना ही है। कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है प्लस, कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है प्लस, तो ना लेफ्ट टू राइट है, ना टॉप टू बॉटम है, ना एंगल स्ट्रेन है, और ना डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन है, राइट? ओके, नाउ फर्स्ट पॉइंट इज रेजोनेंस। क्या रेजोनेंस है? तो व्हाट वी गेट इट इज रेजोनेंस दोनों में है। और याद करो मैंने इसका ऑर्बिटल डायग्राम भी बनाया। क्या कार्बन पर ये प्लस चार्ज है? मेरे भाई क्या आपको पता है कि फ्लोरीन का भी एक लोन पेयर पी में आ जाएगा? फ्लोरीन का भी एक लोन पेयर पी में आ जाएगा, और ये बैक बॉन्डिंग कर लेगा। तो मेरे भाई फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल एंड कार्बन का 2p ऑर्बिटल ये यहां पर है। और अगर आप यही काम क्लोरीन में देखें तो क्लोरीन में भी होगा। लेकिन अगर आप रेजोनेंस का एक्सटेंट देखें तो क्या क्लोरीन के जो p ऑर्बिटल होंगे वो 3p होंगे या नहीं? बताइए, वो 3p होंगे या नहीं? बताइए, वो 3p होंगे? 3p 2p। तो बताइए कौन सी ओवरलैपिंग अच्छी होती है? 2p 2p ओवरलैपिंग बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये सेम साइज और सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स बहुत अच्छे ओवरलैप करते हैं। एक्यूब गधे हो और खच्चर बनते जा रहे हो। एक्यूब गधा कह रहा है d ऑर्बिटल से होगा। किसी को पैसा दे के रख लो जो तुम्हें रोज उठते बैठते झापड़ मारता रहे। रख लो, तुम्हें तो फुल टाइम आवश्यकता है। अबे प्लस चार्ज है, खाली ऑर्बिटल पड़ा है, तो उसे बगल में भरा वाला चाहिए ना। ये खाली ऑर्बिटल है तो बगल में भरा वाला चाहिए ना, कि बगल में भी खाली ढूंढेगा। मेरे भाई ये आ गया। अब हम बात करते हैं माइनस की। माइनस में भी सेम फंडा लगाएंगे, ना लेफ्ट टू राइट है, ना टॉप टू बॉटम है, ना एंगल स्ट्रेन है, और ना ही डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन है, राइट? तो हम क्या करेंगे? रेजोनेंस। हाँ भैया, इसमें रेजोनेंस है, इसमें नहीं है, इसलिए 2 greater than 1 है। दरअसल CF3 माइनस में नो रेजोनेंस। CCl3 ये बनाया हुआ है, ये सब आपकी कॉपी में बना है, और आप ऐसे बेवकूफों की तरह देख रहे हो, अरे ये आंसर होगा क्या? ये कार्बन अपना लोन पेयर लेकर बैठा है, और ये Cl के पास d ऑर्बिटल खाली है। Cl के पास d ऑर्बिटल खाली है। Cl के पास d ऑर्बिटल खाली है, और ये इस तरीके से यहां पर ये d ऑर्बिटल है, ये p,
पी पाए डी पाए ओवरलैपिंग हो रही। फ्लोरीन में डी ऑर्बिटल नहीं होता, तो फ्लोरीन में डी ऑर्बिटल नहीं होता तो भाई साहब इसमें तो रेजोनेंस ही नहीं है, नो रेजोनेंस, और यहां रेजोनेंस है, इसलिए इसका आंसर आ गया 2 > 1। मेरे भाई 27 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कंबाइंड हो गया, ये 25-26 का कंबाइंड हो गया, इसमें दोनों में रेजोनेंस है। ध्यान से देखिए तो मुझे शायद लिखना ना पड़े, दोनों में रेजोनेंस है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन CF3 में केवल पी पाए है, जबकि CCl3 डॉट में पी पाए के साथ पी डी पाए भी होगा। तो मैं ये बना देता हूं, एक बार मैं यहां कर देता हूं, मैं सॉल्व कर देता हूं 27। बुक्स में CCl3 रेडिकल की बहुत बड़ाई करी जाती है, रीजन देखिए, ये Ca, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये डॉट, बहुत आराम से देखना मेरे भाई। Cl के पास लोन पेयर है, सबके पास लोन पेयर, सारे Cl के पास। तो पहला होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, Cl एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे, बहुत आराम से सुनना, Cl जब एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा, सुन रहे हैं आप, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा, तो क्या बीच वाले C पर माइनस आ जाएगा या नहीं? सारे लोग सुनो, जब ये एक इलेक्ट्रॉन देगा तो इस समय हो रहा है पी पाए, बहुत आराम से सुनना, इसका P इसके P के साथ ओवरलैप कर रहा है। यस पवन, मेरे भाई बताओ, जब एक इलेक्ट्रॉन देगा तो Cl पे प्लस आएगा, C पे माइनस आएगा, एक इलेक्ट्रॉन तो एक माइनस आ गया। मेरे भाई क्या अब C पर माइनस आने की वजह से, क्या C पर माइनस आने की वजह से क्या वो आगे वाले Cl के साथ डी पाए, पी पाए, डी पाए करने लगेगा या नहीं? क्योंकि आगे वाले में आप देख सकते हैं क्या है, आगे वाले में आप देख सकते हैं यहां पी पाए हुआ और यहां हो गया पी पाए डी पाए। तो मैं ये स्ट्रक्चर बनाऊं, एक मजा आएगा देखना, स्ट्रक्चर देखना, ये Cl, ये Cl, यहां डबल आ गया, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इस पे माइनस आ गया, और मेरे भाई यहां इसने इलेक्ट्रॉन दिया था, तो क्या तुम्हें याद है यहां एक रेडिकल और प्लस रहेगा। सारे बच्चे देखो, ये ऐसे इसके और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, जब ये वाला Cl इन्वॉल्व होगा, जब ये दोनों इन्वॉल्व होंगे तो ऐसे और बनेंगे। मेरे भाई अच्छी बुक्स इसे पता है क्या लिखती हैं, जैसे तुमने देखा एक Cl धक्का मार रहा है और एक Cl खींच रहा है, एक ने दिया एक ने लिया, तो अच्छी बुक्स लिखती हैं कि एक ने पुश किया, पुश, और एक ने पुल किया, पुश पुल इफेक्ट, पुश पुल इफेक्ट। पुश मतलब समझ रहे हैं, ऊपर वाला Cl पुश कर रहा है, नीचे वाला Cl पुल कर रहा है। तो बधाई हो, ये है आपका, बहुत ही खूबसूरत। कहां गए भाई क्वेश्चन, कहां गए, चले गए सारे? चलो जी, आपके पास तो होंगे ही क्वेश्चन, आपके पास तो होंगे ही क्वेश्चन। मैं बैक करूंगा तो ये एक्सप्लेनेशन चला जाएगा, ठीक है जी। हाँ हाँ, सैलमन बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, कैप्टिवेटिव या पुश-पुल इफेक्ट, बिल्कुल सही है। आइए मेरे भाई, एक 28 में इसी में प्लस लगा हुआ है शायद, 28 में ये प्लस लगा हुआ है, सारे देखो बोर्ड पर। मेरे भाई फिर से आइए, लेफ्ट टू राइट नहीं है, टॉप टू बॉटम नहीं है, एंगल स्ट्रेन नहीं है, डिफरेंट हाइब्रिडेशन नहीं है, रेजोनेंस, ओ माय गॉड, रेजोनेंस चाहिए तो था, लेकिन -R वाला नहीं चाहिए था।
हमें केटायन के केस में प्लस आर वाला चाहिए, केटायन के केस में प्लस आर वाला चाहिए। ओ गधे सुन लो, केटायन के केस में प्लस आर वाला चाहिए, ये तो माइनस आर वाला निकला। क्या याद है, केटायन के केस में हम प्लस आर देखते हैं, प्लस आर किसी में है ही नहीं। जब प्लस आर किसी में नहीं है तो हम देखते हैं प्लस एच। मेरे भाई जरा ध्यान से देखिए, क्या इसके 2 अल्फा एच हैं और क्या इसके 3 और 2 5 अल्फा एच। प्लस एच आ जाने से इसका जवाब क्लियर हो गया, 2 greater than 1। रीजन है ड्यू टू प्लस एच, ड्यू टू प्लस एच। लेकिन आप एक और चीज महसूस कर सकते हैं कि 2 1 से ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा होगा। रीजन ये है कि 1 वाला माइनस आर लेकर बैठा है, अपनी बैंड खुद बजवा रहा है, अपनी बैंड खुद बजवा रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूरी ऑर्गेनिक में नोटिस करना, कार्बोनाइल के बगल में प्लस क्रिएट करना नहीं होता है, क्योंकि ये स्टेबल नहीं होता। आया 29 में आते हैं। फिर से देखो, लेफ्ट टू राइट नहीं है, टॉप टू बॉटम नहीं है, एंगल स्ट्रेन नहीं है, डिफरेंट हाइब्रिडेशन नहीं है, रेजोनेंस। मेरे भाई प्लस आर किसी में नहीं है, प्लस आर किसी में नहीं है, प्लस एच है, प्लस एच है। लेकिन क्या आपको कुछ याद आया? रेडिकल्स माइनस आर से स्टेबलाइज्ड हो जाते हैं, रेडिकल्स माइनस आर से स्टेबलाइज्ड हो जाते हैं। 1 greater than 2 ड्यू टू माइनस आर, ड्यू टू माइनस आर। है ना मजेदार, है ना मजेदार। मुझको ऐसा लगता है कि 30th का भी सेम आंसर है, 1 greater than 2 ड्यू टू माइनस आर। इसमें रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस नहीं है। चेक इट, होमवर्क किया है जरूर पूछो। एक हमारे बीच में मोहम्मद अदनान आए हैं। तुम लोग इतने बड़े वाले गधे हो या ऐसे ही? अदनान का एक क्वेश्चन है, आपने कहा था पहले साइज देखना है फिर अदर फैक्टर्स, तो 25 कैसे हो गया? कोई मुझे बताएगा 25 क्या था? ये वाला था ना, ये वाला था, बताइए, ये वाला था ना। 25वां ये वाला था। अदनान कह रहे हैं आपने बोला था पहले साइज देखना, तो आपने 25 कैसे कर दिया? अदनान, जब ब्याह होगा आपका तो ऐसा होता है ना कि शादी के पहले मुलाकात होती है, ऐसा होता है ना, जानने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए, ठीक है, जानने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए ऐसा मुलाकात करते हैं ताकि समझ पाए कि इंसान ही हैं दोनों या नहीं। नहीं, सुन लीजिए, सुन लीजिए। तो अब अदनान गए मुलाकात करने, अदनान गए मुलाकात करने। ये कैंडिडेट है जिससे मुलाकात करना है, सही है या नहीं? ये कैंडिडेट है जिससे मुलाकात करनी है। तो आमतौर पे क्या होता है, पहली मुलाकात में आदमी अकेला नहीं होता, साथ में फ्रेंड्स होते हैं, 2-4 लोग और होते हैं कि भाई थोड़ा सा अजीब सा ना लगे। अब ये अदनान को इनसे मिलना था, लेकिन अदनान जिनसे मिलने गए थे उसकी कुछ फ्रेंड्स साथ में, समझ रहे हैं? समझ में? अबे गधे, नालायक, बेवकूफ, पढ़ लिख के डैश हो चुके हो, तुम्हें इतना नहीं समझ में आया कि हम चार्ज कंटेनिंग एटम की बात कर रहे हैं? हम यहां पर 30 क्वेश्चन भी कर चुके हैं, तुम्हें ये नहीं पता कि हम इसके साइज की बात करते हैं। मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया है F+Cl+, तब तुम बात करोगे ना ये साइज में बड़ा है, ये साइज में छोटा है।
गधे यहां तो तुम्हें सेम ही एटम मिला है, सी पर प्लस सी पर प्लस। अजीब बात कर रहा। अबे जिस पे चार्ज होता है उसकी बात हो रही है। मतलब तुम लोग समझते क्या हो? डाउट तो पूछ लिया करो जब थ्योरी चल रही है। भाई साहब ये प्लस सी का है, ये प्लस सी का है, ये माइनस इस सी का है, साइज इस पूरे का क्यों देख रहे हो? चुनिंदा क्वालिटी के हो क्या? ओम, क्या समझ में नहीं आया? अगर तुम्हें यही नहीं पता है तो तुम्हें टॉपिक छोड़ना बेहतर होगा। बी स्पेसिफिक फॉर योर डाउट। आइए, एक क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चा कि 28 में रेजोनेंस होगा या नहीं। रेजोनेंस एक्सटेंट, रेजोनेंस होगा, एक्सटेंट कम रहेगा क्योंकि उससे केटायन बहुत ही कचरा हो रहा है। रेजोनेंस होगा। चलिए आइए मेरे भाई, 28, 29, 30 क्लियर है सबको? मैं कोई नंबर लिख के भाग जाओगे तो मैं उससे तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। प्रणव गधे, गौरव खच्चर, आपको उसमें डाउट पूछना पड़ेगा। सही है? एक गधा है वो 24 24 24 लिख रहा है, डाउट क्या ये नहीं लिख रहा है? मेरे भाई आइए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछे जाएंगे और ये मिलेंगे भी बहुत आपको। बताइए यहां क्या लगाओगे, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन या इंडक्टिव? बताइए यहां क्या लगाओगे, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन या इंडक्टिव? बताइए यहां क्या लगाओगे, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन या इंडक्टिव? प्रणव 24 में हाँ, प्लस वाले में प्लस आर है, माइनस वाले में माइनस। 24 वाले में तो माइनस आर लग रहा है ना बेटा। तुम लोगों को थ्योरी में थोड़ा और मेहनत करनी चाहिए। बताइए। वेल डन, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। 31, 32 और 33 में मेरे भाई डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन का केस आ गया। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दें तो एक समझने से सब आ जाएगा। पहले मैं आंसर लिख देता हूं। इसका आंसर है 1 2 3, इसका आंसर है 3 2 1, और इसका आंसर है 1 2 3। और रीजन वही है, डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन। बोले तो परसेंटेज एस ऑर्बिटल कैरेक्टर। या इससे भी बढ़िया कुछ बताऊं, इससे भी बढ़िया एकदम प्योर कॉन्सेप्ट मिलेगा। मेरे भाई जरा ध्यान से देखो, 31 को देखो, ये देखिए, क्या ये इथाइल केटायन है या नहीं? इससे खूबसूरत एक्सप्लेनेशन आपने देखा नहीं होगा। क्या ये इथाइल कार्बोकेटायन है? और अगर ये इथाइल कार्बोकेटायन है तो बताइए यहां खाली ऑर्बिटल कौन सा है? क्या यहां पी ऑर्बिटल वैकेंट है? चलिए जरा इसकी बात करते हैं, विनाइल केटायन की। ये विनाइल केटायन है, ये एच, ये एच, ये आपका डबल बॉन्ड, ये एच। क्या आपको पता है ये sp2 है? और यहां पर प्लस चार्ज, यहां ऑर्बिटल कौन सा खाली है? sp2 वैकेंट है। मजेदार चीज है भाई साहब, देखना बहुत मजा आएगा। यहां sp2 वैकेंट और डबल बॉन्ड पर क्या ये p ऑर्बिटल टच मी भी कर रहे हैं? ये देखिए, एन ट्रिपल की बात करते हैं मेरे भाई। जब ट्रिपल की बात होगी, HCC, sp ऑर्बिटल खाली है, ये प्लस,
यहां है sp ऑर्बिटल वैकेंट। आओ और मुझे बताओ, क्या इस समय जो इसके p ऑर्बिटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन से भरे हुए हैं और उनमें टचमी चल रहा है? चलिए, मैंने केवल इन्हें अच्छे तरीके से समझा है। अब आप मेरी मदद कर दो, थोड़ी सी मदद ये है कि आपने जनरल केमिस्ट्री में एक चीज पढ़ी थी। अब वो कौन सा रूल था जो ये बोलता था कि इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्बिटल में, आई मीन पहले लो एनर्जी ऑर्बिटल में जाते हैं, वो भर जाता है, उसके बाद हाई एनर्जी ऑर्बिटल में जाते हैं, वो भर जाता है, उसके बाद उससे हाई एनर्जी ऑर्बिटल में जाते हैं। जनरल केमिस्ट्री का ये कौन सा रूल है? कुछ था ना, हुंड्स रूल करके था क्या? हुंड्स रूल सुना है कभी किसी ने? क्या था बताइए जरा। आप बाऊ ऑफ बाउ पॉली सब लिख डालो, सारे इस जिसे जो नाम याद आ रहा है वो सब लिख रहा है। क्या ये याद है? इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी ऑर्बिटल्स में पहले फिलअप होते हैं। डोंट यू थिंक भाई साहब, इतना टेक्निकली मजेदार चीज है, दिल खुश, अच्छे बच्चा कुर्सी से उछल जाता है। ये है पी ऑर्बिटल जो हाई एनर्जी ऑर्बिटल है। जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज नहीं होते वो हाई एनर्जी पर रहते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं एनर्जी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल, तो मेरे भाई जितना है ऑर्बिटल कैरेक्टर ज्यादा होता उतनी एनर्जी कम रहती है। तो एक तरीके से बताइए, sp sp2p अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हाई एनर्जी पर होता है। अब देखिए क्या बवाल चल रहा है, क्या बवाल चल रहा है। ये तो ठीक है, लेकिन इसका यूज करिए। क्या यहां पर भयंकर गंदगी फैल रखी है या नहीं? मेरे भाई सुनना, जो लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल है वो खाली पड़ा है। सुन लो सुन लो सुन लो, आप बाऊ सुन लो, लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है और हाई एनर्जी ऑर्बिटल पी वाले भरे हुए हैं। क्यों ऐसी डैशपंती कर रखी है? क्या आपने सुना? क्या आपने समझा? इस ट्रिपल बॉन्ड वाले को देखो, इस ट्रिपल बॉन्ड वाले को देखो। क्या यहां हाई एनर्जी लो एनर्जी ऑर्बिटल sp खाली पड़ा हुआ है और हाई एनर्जी वाला p ऑर्बिटल भरा हुआ है? क्या ये आप बाऊ के रूल को वॉयलेट कर रहा है या नहीं? मुंह से बोलो सारे। लो एनर्जी ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है, लो एनर्जी ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है और हाई एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या ये सीधा सीधा आप बाऊ को वॉयलेट कर रहा है या नहीं? और अगर ये आप बाऊ को वॉयलेट कर रहा है तो ये सबसे कचरा कैटायन है। थोड़ा डबल पर आते हैं, यहां भी sp2 खाली पड़ा हुआ है और हाई एनर्जी p में इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको भी दिक्कत है, इसको भी दिक्कत है। इससे मैंने पूछा क्या हाल चाल कह रहा, इनसे तो बढ़िया हूं, इनसे तो बढ़िया हूं, कम से कम आप बाऊ की मैंने ऐसी की तैसी तो नहीं की। ये कह रहा है कम से कम आप बाऊ की मैंने ऐसी की तैसी तो नहीं की। आप बाऊ की नहीं की है इसने, ऐसी की तैसी। तो मेरे भाई दिस इज द परफेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्वेश्चन। और यही उल्टा कर लो, माइनस वाले में मजा आ जाएगा। माइनस वाले में देखो sp भरा हुआ है, यहां sp2 होगा, यहां p में रहेगा, फिर आपका ये सबसे ज्यादा स्टेबल आ जाएगा। और जब इसका खच्चर एक्सप्लेनेशन जो मैक्सिमम जगहों पर दिया जाता है, परसेंटेज एस ऑर्बिटल कैरेक्टर 50%, 33.3%, यहां पर एस ऑर्बिटल कैरेक्टर ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, प्लस होल्ड नहीं कर सकता 1 2 3। यहां एस ऑर्बिटल कैरेक्टर ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, माइनस होल्ड कर सकता है।
ये रियल एक्सप्लेनेशन है, रियल बोले तो रियल। यार मैंने शायद आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 25 तक ही करवाऊंगा, और मैंने आपको बातों ही बातों में शायद 34 तक करवा दिया। ऐसा बहुत अच्छे प्रीतम, बहुत अच्छे। मुझको ऐसा लगता है कि आप 4, 2, 1, 3, ये बहुत आसान है। ये है कार्बन आयन। ये फिर से देखो, लेफ्ट टू राइट नहीं है, टॉप टू बॉटम नहीं है, एंगल स्ट्रेन नहीं है, और डिफरेंट हाइब्रिडेशन नहीं है, राइट। फिर हम चले गए, रेजोनेंस है। एनायन के लिए तुम कौन सा रेजोनेंस ढूंढते हो? कार्बन आयन के लिए माइनस वाला, माइनस आर है। और ये कचरा है, ये प्लस आर कर रहा है, ये सबसे ज्यादा नुकसान, इसलिए ये लास्ट में, ये फर्स्ट में। ये प्लस एच कर रहा है। आ गया? बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल है दोस्त। देखो मगर बोर्ड पर, इसमें आपको याद है प्लस चार्ज हाइब्रिड ऑर्बिटल में, 36 में याद है प्लस चार्ज हाइब्रिड ऑर्बिटल में, यानी कि यहां रेजोनेंस या हाइपर कंजुगेशन नहीं पहुंचेगा, केवल इंडक्टिव पहुंचेगा। तो CH3 का प्लस आई, यहां रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन नहीं पहुंचेगा, पिछली क्लास में किया है। तो इसका आंसर है 1 2 3 4, 1 2 3 4। रीजन है प्लस आई, या प्लस आई नहीं, इंडक्टिव कर दो। रीजन है इंडक्टिव, इंडक्टिव इफेक्ट। चलिए मैं पूरे डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मैं फर्स्ट 25 ही करूंगा, तो फर्स्ट 37 हो गए मेरे भाई। रहा नहीं जाता, ये 3 क्वेश्चन बहुत हलवा है, खटाक से बता दो। 38 का जवाब बता दो, 38 का जवाब बता दो, 39 का जवाब बता दो, एंड 40th का जवाब बता दो। क्या आपने समझ लिया था? क्या आपने जान लिया था? क्या आपने देख लिया था? मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई, क्या आप देख रहे हो यहां SIR लगेगा, एंड SIR की वजह से यहां रेजोनेंस नहीं होगा। नो रेजो ड्यू टू SIR। और सेम रीजन तीनों में है, सेम रीजन तीनों में है, सेम रीजन तीनों में है। तो मैं इसके आगे हैं, लेकिन मैं अगली क्लास में करूंगा 41 से। 41 से मैं अगली क्लास में करूंगा भाई, 41 से मैं अगली क्लास में करूंगा। वेल डन प्रिंस, वेल डन प्रिंस, वेल डन प्रिंस। 33 में डाउट क्या पूछना है बेटा? हा 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 हा। फिर एक जायसवाल आए हैं, विंध्याचल जायसवाल, कह रहे हैं 30 इनका सम्मान करिएगा फिर से, देखिए कोई रह ना जाए जायसवाल जी का सम्मान करे बिना। ये कह रहे हैं 33 में तो इलेक्ट्रॉन है। अरे प्रभु, इसमें sp2 में एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें sp में एक इलेक्ट्रॉन है। क्या बाबू पता है, अभी भी इसमें और इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, और जब तक ये पूरा भरा नहीं तब तक तुम नहीं जा सकते हाई एनर्जी ऑर्बिटल पे। जब तक ये पूरा भरेगा नहीं तब तक तुम और हाई एनर्जी ऑर्बिटल पे नहीं जा सकते। बधाई हो बधाई, हमने 40 तक कर लिया है। यहां से मैं अगली क्लास में आपको कराऊंगा, और बहुत मजा आएगा अगर आपने इंसान बन के किया होगा। बीच में 2 क्वेश्चन हमने और कर रखे हैं, एक आखिरी वाला हो ही रखा है, तो हार्डली हमारे पास 20 एक क्वेश्चन है करने के लिए, 20-22 क्वेश्चन है इसके। मेरे भाई एरोमेटिक वाला किया था क्या? सच बोलना, सच बोलना, सच बोलना, सच के सिवा कुछ ना बोलना। वेल डन।
मेरे भाई एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं मैं एरोमेटिक वाले सेगमेंट में। आइए, मेरे भाई एक सेगमेंट और होता है, ये होता है क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, सारे लोग देखें, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड कुछ नया नहीं है, तुम्हें आता है। यह एरोमेटिक कंपाउंड ही है। एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैविंग चार्ज डीलोकलाइजेशन, जिसमें चार्ज डीलोकलाइज होता है उसे हम बोलते हैं क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, आर नोन एज क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, मेरे भाई एक एग्जांपल दे देता हूं। क्या आपको ये वाला एग्जांपल याद है? हमने किया था पिछली क्लास में, याद आया? मैंने कहा था इस बॉन्ड को ऐसे पोलराइज कर देना, ये प्लस। अब इसका हाइब्रिड बताओ, क्या इसका जो हाइब्रिड होगा वो ऐसा दिखेगा या नहीं? इसमें 3 की रिंग में प्लस घूमेगा, ये हो माइनस। तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड था और देखो इसमें चार्ज घूम रहा है, तो इसे चाहे एरोमेटिक बोलो चाहे क्वासी एरोमेटिक बोलो, बात बराबर है। चाहे एरोमेटिक बोलो चाहे क्वासी एरोमेटिक बोलो, बात बराबर है। सही है? हाँ या ना? बिल्कुल सही है। एक कह रहा है एसिड बेस नहीं होगा, आज सब होगा दोस्त। मेरे भाई मैं आपको लेकर चलता हूं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस करे थे क्या आपने? ये 5 हो गए थे। इसमें भी मैं अपना वादा निभाऊंगा, 25 की जगह 35 ही बताऊंगा। ठीक है जी, 25 की जगह 35 ही बताऊंगा। आइए मैं आंसर लिख रहा हूं। मेरे भाई ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स और ये एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। ये है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये है एरोमेटिक। सारी कंडीशन लग रही हैं। ये है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये भी है एरोमेटिक। इंटरेस्टिंगली ये क्वासी एरोमेटिक भी है। मेरे भाई ये है नॉन एरोमेटिक, क्योंकि यहां साइक्लिक कंजुगेशन नहीं है, और ये है नॉन एरोमेटिक। चेक इट राइट नाउ, चेक चेक चेक। यहां पर आप देख सकते हैं साइक्लिक कंजुगेशन नहीं है, इसलिए ये नॉन एरोमेटिक हो गया। इसमें किसी को डाउट है? इस स्लाइड में किसी को डाउट है? एक और मजेदार बात बताऊं, 7th क्वेश्चन के हाइब्रिड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है 2 प्लस चार्ज इस रिंग में घूम रहा है। ऐसे 8th के हाइब्रिड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप इसके आरएस बनाओगे ना तो आप ये पाओगे कि ये सारे के सारे क्या हैं, हर कार्बन पर 2 बार, हर कार्बन पर प्लस आएगा। यहां 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 यहां। एक प्रश्न बच्चा पूछ रहा है कि क्या 8th प्लेनर है? हाँ बिल्कुल प्लेनर है भाई। sp2 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 सारे sp2 हैं भाई, सारे sp2। तान्या तुम लोग बुद्धि सीख लो थोड़ी सी। क्या डाउट है? क्वेश्चन नंबर 7 लिख दिया, अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 को क्या करूं? अरे डाउट पूछ लो ना। हाँ हाँ, क्यूब ऐसे रिप्रेजेंटेशन आते हैं। एक गधा कह रहा है कि 10 में तो डबल सिंगल डबल कंजुगेशन है। अबे हमें साइक्लिक कंजुगेशन चाहिए, पूरा साइक्लिक कंजुगेशन होना चाहिए। यहां से चला तो पूरा यहां तक जाना चाहिए। यहां से चला है, यहां से तो वहां तक जाना है, लेकिन यहां रुकना पड़ा। साइक्लिक कंजुगेशन चाहिए। हाँ 8th में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 यहां हैं,
दो यहां हैं और दो यहां हैं। मैंने आपके डाउट को क्लियर तो कर दिया, लेकिन मुझे दुख है कि आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है रेजोनेंस में। एक कह रहा 10th वाला नॉन एरोमेटिक कैसे हुआ? अबे ये कंजुगेटेड नहीं है, साइक्लिक कंजुगेशन, साइक्लिक कंजुगेशन होना चाहिए। मैं ये नहीं है इसमें। मैं वापस जाता हूं, आपकी बुद्धि की वजह से मुझे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड की जो कंडीशन है उसमें मैं साइक्लिक वर्ड ऐड कर देता हूं। मस्ट बी साइक्लिक कंजुगेटेड, मस्ट बी साइक्लिक कंजुगेटेड। आओ तो मेरे भाई आप देख सकते हैं 6, 7, 8, 9, 10। 7 में 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। नितिन कह रहे हैं 7 में 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। नितिन, कोई दिखे तो उसके पैरों पे गिर जाओ, कोई दिखे तो उसके पैरों पे गिर जाओ और उससे बोलो कि वो अपना जूता निकाल के आपके मुंह पे मारे। कहां है बे 4 पाई इलेक्ट्रॉन? दो यहां है, यहां दो हैं, दो, राइट? बाकी दो कहां हैं? ये गधा ये बोल रहा है कि 7th में 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब इस गधे से ये जानेंगे हम कि ये 4 क्यों बोल रहा है। नितिन कुमार, रिक्वेस्ट करो लोगों से कि तुम्हें लतियां हैं। अरे बताओ ना 4 कैसे हैं, मैं भी तो जानू। एक गधा प्रणव है, वो कह रहा 7 और 8 में रिपल्सन है। अरे बेवकूफ, 7 और 8 में कार्बन है, 7 और 8 में हाइड्रोजन है, एक में प्लस है, एक में माइनस है, दोनों में 4 की, इससे क्या लेना देना? एरोमेटिक है या नहीं है ये बताओ। नितिन कहाँ है? इसे हाजिर करो, भाग गया लगता है ये। अच्छा, ये रिक्वेस्ट कर रहा होगा किसी से, अच्छा बच्चा है। हाँ, हर्षित ने बोला पॉजिटिव में एक एक है। हर्षित, हर्षित का क्या किया जाए? हर्षित कह रहे हैं कि प्लस में एक एक है। मतलब अब यहां से आपको समझना है कि ये लड़के जो हैं कौन होते हैं जो 360 में 2-3 नंबर लाते हैं माइनस के। कौन होते हैं जो 360 में 10 नंबर आते हैं जिनके माइनस के। पढ़ पढ़ के ये गधे की तरह हो चुके हैं। प्लस में ऑर्बिटल खाली होता है, खाली होता है, खाली होता है। 25 बार किया, लेकिन इसने बोला कि प्लस में एक एक इलेक्ट्रॉन गिन लो। मेरे भाई क्यों अपने आप की ऐसी की तैसी कराने पर आमादा हो? सिग्मा प्लस में सिग्मा क्या हो गया यार? कैसे तुम लोग बातें करते हो? आइए मैं बात करूंगा 11th 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। पता है ये कौन से बच्चे हैं? इन्होंने पूरा होमवर्क नहीं किया, इन्होंने नोट्स कॉपी अच्छी नहीं बनाई, थ्योरी कॉपी अच्छी नहीं बनाई, इन्होंने थ्योरी कॉपी अच्छी नहीं बनाई। हितेश कह रहे हैं, एक हितेश का मैसेज है, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ये कह रहे हैं आप रोस्ट बढ़िया करते हो तो दोबारा डाउट कोई पूछता नहीं है। मेरा कहीं भी इंटेंशन ये नहीं होता। अब गधे, एक ऑनलाइन क्लास को मैं पढ़ाऊंगा तो अपने तरीके से ही पढ़ाऊंगा। मुझे लगे तो सही कि मेरे सामने गधे, खच्चर, इंसान कुछ तो बैठे हैं। और आपको किस बात का डर है? अगर आप सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, अगर आप सीख रहे हैं, तो आप 25 बार डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपको चाहे 50 बार गधा खच्चर क्यों ना बोलूं, आप तो पूछिए। यू आर कंप्लीटली फ्री। सिंसियर हैं, सीखना चाहते हैं। देखिए मैं साफ बताता हूं, मैं किन्हें डांटता हूं। आपका डाउट सीधा सीधा ये बता देता है कि जीओसी के किस क्लास का होमवर्क आपने छोड़ दिया है। आज आप जब जीओसी खत्म होने की कगार पर है, आपको ये पता नहीं चल रहा कि कार्बोकेटाइन जो प्लस होता है उसमें कोई पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। चलिए ये ऑर्बिटल डायग्राम, सबके ऑर्बिटल डायग्राम बनाए हमने। 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक,
6 pi electrons aromatic and 4 pi electrons, यहां इलेक्ट्रॉन तो 6 हैं लेकिन रिंग में 4 ही हैं। 4 pi electrons इन साइक्लिक सेगमेंट, यहां टोटल 6 हैं, 2 2 4 2 6, और ये है एंटी एरोमेटिक, ये है एंटी एरोमेटिक। मेरे भाई इसमें बॉन्ड पोलराइज करा के सोचो, ये आया प्लस, इतने को सोचना है आपको। चलिए बताइए, कोई डाउट है? ध्रुव कह रहे हैं हाइब्रिड और पी ऑर्बिटल में कंफ्यूजन है। ध्रुव बेटा ध्रुव, ध्रुव ध्रुव ध्रुव, हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं गधे जो हाइब्रिडाइज्ड हो जाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन वाले। ये बता रहा हूं मैं, आईओसी में क्या पढ़ते हो तुम लोग? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है एस पी, सही है, डी। और हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन कौन से हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल है एसपी, sp2। अबे जो मिक्स हो गए हो गधे, नालायक, अकल से पैदल, आईआईटी की तैयारी करने वाले, sp sp2 sp3 dsp2, ये सब आईओसी में आता है। sp3d, dsp3, d2 sp3, sp3d2। वो अलग बात है कि हम ऑर्गेनिक में इन्हीं 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से काम चला लेते हैं। क्लियर है? नाइट्रोजन के लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, क्वेश्चन नंबर 12। नहीं, 2 नहीं है, नाइट्रोजन के लोन पेयर में 200 हैं बेटा। बेटा देखो, तमीज नहीं है तो क्या कर सकते हैं। अब अगर तुम ये लिख रहे हो कि नाइट्रोजन में 2 लोन पेयर हैं, तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? अगर आप नोटिस करें तो 11th एंड 13th में 2 में से 1 लोन पेयर तो पी में है और 1 लोन पेयर sp2 में है। यही और पी वाले ही काउंट होते हैं, वही पी वाले ही पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्या तुम्हें याद आ रहा है, हमने ऑर्बिटल डायग्राम बनाया था, एस के 2 लोन पेयर में 1 तो पी में है, ये देखिए, और ये बाजू वाले पी ऑर्बिटल के साथ टच मी करेगा। लेकिन क्या 1 लोन पेयर sp2 में पड़ा था? ये sp2 वाला काउंट नहीं हो रहा था, और 2 इलेक्ट्रॉन 2 करके पाई बॉन्ड में पड़े थे। तो यही इलेक्ट्रॉन गिने गए हैं, ये 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, जो कि आपके क्या थे, डिस्पर्स थे। सही बात है या नहीं? ये है आपका आइए, 16th इज ए वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ जी, ओके, 16th पर चलते हैं। 16th है नॉन एरोमेटिक। आप में से कई लोगों ने एंटी निकाला होगा, ये है एरोमेटिक, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और बाकी तो नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, क्योंकि यहां साइक्लिक कंजुगेशन नहीं है, यहां साइक्लिक कंजुगेशन नहीं है। आप देख सकते हैं sp3 sp3 साइक्लिक कंजुगेशन हो नहीं पा रहा है,
sp3 sp3 सही है या नहीं मेरे भाई? अगर आप देखें तो ये भी नॉन एरोमेटिक है क्योंकि यहां भी साइक्लिक कंजुगेशन नहीं हो पा रहा है। नाइट्रोजन sp3, नाइट्रोजन क्या है बताइए? नाइट्रोजन क्या है यहां पर बताइए? sp3 दिख गया आपको? नाइट्रोजन है sp3, और अगर sp3 है नॉन आएगा। सुगुप्त, क्या नाम है मिस्टर सोगता। अगर 4n+2 या 4n पाई नहीं बन रहा तो नॉन एरोमेटिक। यस, नॉन एरोमेटिक इज बेटर देन एंटी। सारे देख लो। यस वैभव, यस यस यू आर राइट क्रिस। 15 में एंटी एरोमेटिक बन रहा है तो बॉन्ड पोलराइज क्यों होगा? ताग्निक का एक बढ़िया डाउट है। हिमानी सेन, गॉड ब्लेस यू। आइए बात, साग्निक का बड़ा अच्छा डाउट है। साग्निक ये कह रहे हैं कि ये एंटी एरोमेटिक बन रहा है, हाईली अनस्टेबल बन रहा है, तो ये बॉन्ड पोलराइज क्यों किया? अबे गधे, मैंने पोलराइज नहीं किया, ये एक हाइपोथेटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है हाइपोथेटिकल। ये भी एक हाइपोथेटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। एक्चुअली ये दोनों एंटी एरोमेटिक की प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने आए हैं। ये एंटी एरोमेटिक की प्रॉपर्टी एक्सप्लेन, हमने थोड़े कुछ किया है। और ये बॉन्ड क्यों घूमेगा, नहीं घूमेगा, उल्टा घूमेगा, सीधा घूमेगा, फिर तुम वही गलत बात कर रहे हो। दे आर इन्फॉर्मर्स, दे आर जस्ट हेयर टू प्रोवाइड यू इंफॉर्मेशन अबाउट हाइब्रिड, एंड हाइब्रिड इज एंटी एरोमेटिक। हमें साफ दिख रहा है एंटी एरोमेटिक। चलिए खटाखट 20 तक, कोई डाउट नहीं। मेरे भाई ये बड़ा सुंदर सेगमेंट आया है मेरे भाई। ये एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक है। एंड मजेदार चीज क्या है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा बताइए, कभी खाना खाने गए रेस्टोरेंट में? कभी खाना खाने गए रेस्टोरेंट में? खाना खाने गए रेस्टोरेंट में तो वहां मेनू मिलता है, मेनू कार्ड। उसमें आप चेक करते हैं कि भाई क्या स्टार्टर में मंगाएं, क्या मेन कोर्स में मंगाएं, क्या स्वीट डिश में मंगाएं। तो तुम केवल वही ऑर्डर करते हो अक्सर जो तुम्हें अच्छी तरीके से पता होता है। और जब तक तुम्हें पता नहीं होता तब तक तुम कुछ डिसीजन नहीं ले पाते। जब तक तुम्हें कुछ पता नहीं होता तुम डिसीजन नहीं ले पाते, राइट? तो मेरे भाई, जब तक तुम्हें कंपाउंड के बारे में भी पता नहीं है और तुम डिसीजन ले रहे हो तो तुम गधे हो, चुनिंदा क्वालिटी के खच्चर हो, चुनिंदा क्वालिटी के खच्चर हो। मेरे भाई, अब मैं बात करूं चाहे 22 की, चाहे बात करूं मैं 23 की, अभी आप बहु वाले केस में हमने इस पर चर्चा करी थी, चाहे बात करूं मैं 24 की। क्या आप देख रहे हो कि बेंजीन के अंदर वाली तीनों पाई बॉन्ड सुरक्षित हैं? तीनों केस में पूरी केमिस्ट्री में। अब अभी तक मैं तीसरी बार बोल रहा हूं, तुम पता नहीं तुम्हारे दिमाग में आया या नहीं, मैं तीसरी बार ये बात रिपीट करूंगा कि अगर डबल बॉन्ड पर ही प्लस आ गया तो हाइब्रिड ऑर्बिटल है। यहां प्लस खाली, ये sp2 खाली पड़ा हुआ है, देखो मगर बोर्ड पर ये माइनस, ये sp2 भरा हुआ है, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है,
इसी कार्बन का माइनस है। ये रेडिकल, ये डबल बॉन्ड पर आया है मेरे भाई, ये sp2, ये रेडिकल है। आपको याद हो पिछली क्लास इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी में भी हमने इन प्लस की स्टेबिलिटी में बोला था यहां कोई रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन या इंडक्टिव पहुंचेगा ही नहीं, यहां कोई रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन या इंडक्टिव पहुंचेगा ही नहीं। तो बताइए क्या ये ब्लू ऑर्बिटल्स किसी भी तरीके से इस येलो वाले से प्रभावित हो रहे हैं क्या? क्या एरोमेटिसिटी इन ब्लू वालों की वजह से है या नहीं? क्या एरोमेटिसिटी इन ब्लू वालों की वजह से है या नहीं? क्या ये ब्लू वाले साइडवेज टच मी कर रहे हैं? क्या एरोमेटिसिटी के लिए ये ब्लू वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स जिम्मेदार हैं या नहीं? तो मेरे भाई ये सारे के सारे एरोमेटिक ऐसे पड़े हुए sp2 ऑर्बिटल्स, जैसे एक ये पड़ा है, यहां पर भी एक पड़ा होगा। अभी फिलहाल ये जो पड़ा हुआ है वो हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, यहां जो पड़ा हुआ है वो हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, यहां जो पड़ा हुआ है वो हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, यहां जो पड़ा हुआ है वो हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, यहां जो पड़ा हुआ है वो हाइड्रोजन होता है ना बेंजीन पर, ये बॉन्ड बना रहे हैं और इनका एरोमेटिक सेगमेंट से कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल से बॉन्ड बना रहे हैं। अब मैं आपको एक इतनी मौजेदार बात बताने जा रहा हूं। लुक एट 25, इट इज अगेन इन द सेम कैटेगरी, इट इज अगेन इन द सेम कैटेगरी, एरोमेटिक ड्यू टू अगेन 6 पाई इलेक्ट्रॉन सेगमेंट। मेरे भाई फिर से सुनना, ये है ऐसा और अंदर के पाई बॉन्ड का रीजन ये है, ये देखिए ब्लू वाले। अब आप क्या एक नई नवेली बॉन्ड और देख पा रहे हैं? मेरे भाई ये नई नवेली बॉन्ड, ये जो कार्बन बना रहा, मान लेते हैं इसके बीच में एक नई नवेली बॉन्ड और है। पहले मैं आपको ये सारी पीली वाली पाई बॉन्ड बना के दिखाता हूं। तो क्या ये पीली वाली पाई बॉन्ड इसी की वजह से एरोमेटिसिटी है या नहीं? ये देखिए। अब मेरे भाई ये लाल वाली बॉन्ड है, ये जो कार्बन बना रहे हैं, ये बना रहे हैं अपने sp2 ऑर्बिटल के साइडवेज टचमी की वजह से। ये टच कर रहा है आपस में। ये वाली जो बॉन्ड एडिशनल बॉन्ड है, ये sp2 के टच करने से बन रही है और इस sp2 का रेजोनेंस में कोई लेना देना नहीं है। इस लाल वाले ऑर्बिटल्स की बॉन्ड का रेजोनेंस से कोई लेना देना नहीं। तो ये भी एरोमेटिक है, इसका नाम है बेंजाइन। मेरे भाई एक बहुत सुंदर सी चीज होती है, सारे लोग सुनिए, अच्छी बुक्स में लिखा होता है, बेंजाइन इज नॉट ए एल्काइन। बेंजाइन कोई एल्काइन नहीं है। एक नॉर्मल ट्रिपल बॉन्ड अलग होती है एंड बेंजाइन ये अलग होता है। इसे सेम कैटेगरी में मत रखना, इसे सेम कैटेगरी में मत रखना। मैं आपको बता रहा हूं एल्काइन एंड बेंजाइन ये अलग अलग होता है और आपके सामने रीजन भी लिखा है। बताऊं कैसे? चलो जरा इसके अंदर बताओ, इस लाल वाले कार्बन के अंदर। क्या लाल वाले में आपने देखा एक पीपी ओवरलैपिंग हो रही है? ये ब्लू वाली पीपी ओवरलैपिंग से क्या बन रहा है? पाई बॉन्ड बन रहा है ना, ब्लू वाले से पाई बॉन्ड बन रहा है। अच्छा जी, और एक रेड ओवरलैपिंग हो रही है, ये है sp2 ओवरलैपिंग, राइट। मेरे भाई ये भी एक पाई टाइप की बॉन्ड है, मैं डैश कर देता हूं, ये भी पाई टाइप की बॉन्ड है। ये आपको केमिकल बॉन्डिंग आईओसी में भी बताया गया होगा। एक बच्चा हमारे बीच में वो कह रहा है लाल वाला sp2 कैसे हुआ? बेंजीन के हर कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है बेटा। ओ बेटा वर्मा जी,
बेंजीन के हर कार्बन पर sp2 और हाइब्रिडाइजेशन होता है। मेरे भाई एक ये गुलाबी गुलाबी बॉन्ड है, क्या वो गुलाबी गुलाबी बॉन्ड sp2 और क्या इससे तुमने सिग्मा बॉन्ड बनाई है या नहीं? ये जो बीच में गुलाबी बॉन्ड है, गुलाबी बॉन्ड आपको आई होप दिख रहा होगा, ये है बेंजाइन का स्ट्रक्चर। और जबकि अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड की बात करूं तो बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है वो sp-sp हाइब्रिडाइजेशन से बनती है, राइट। और दो पाई बॉन्ड जो हैं वो py और pz से बनती है, पाई बॉन्ड। तो मेरे भाई कोई आपसे पूछे तो समझा देना कि भैया एल्काइन अलग होता है, वो ये होता है, और बेंजाइन ये होता है। देख रहे हैं ये sp2 सिग्मा बॉन्ड क्यों बना रहा है? हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर रहा है, ये साइडवेज पतली। आदिति ने बोला आईओसी में बताया गया था, मैंने फिर भी बता दिया, तो आई होप आपको इससे नुकसान नहीं फायदा ही हुआ होगा। मेरे भाई ये भी एरोमेटिक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यार ये तो कोई अंधा भी बता दे, ये भी एरोमेटिक है। मेरे भाई अब कुछ मजेदार चीज आपके सामने आई है, बताइए क्या मैंने 28 सही लिखा? क्या मैंने 28 सही लिखा? क्या मैंने 28 सही लिखा? क्या 28 एरोमेटिक है? क्या 28 एरोमेटिक है? क्या? यस पवन, यू आर राइट। बेंजाइन कंपाउंड नहीं है, पहली बात, इंटरमीडिएट है। बेंजाइन प्रोडक्ट नहीं होता किसी केस में, बट बेंजाइन इज द ओनली इंटरमीडिएट जिसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल साइड में टच कर रहे होते हैं, साइडवेज टच कर रहे होते हैं। ओके हाँ, तो ये क्या लिखा हुआ, ये एरोमेटिक है, सही है या नहीं है? अच्छा, लोग कह रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं एंटी है, कई लोग कह रहे हैं एंटी है। चलिए मैं आपको फ्लैशबैक में लेके चलता हूं, जब पहली बार हक्कल से मुलाकात हुई। आइए वहां कुछ बातें हैं आपको बतानी है। ये हक्कल है, हक्कल ने रूल बनाया 4n+2। ध्यान से सुनना, मजा आएगा आपको। हक्कल ने रूल बनाया 4n+2, बना लिया। हाँ, हक्कल ने ये रूल बनाया, बनाने के बाद ये बड़ा खुश हो गया। खुश होने के बाद ये सीनियर साइंटिस्टों के पास गया, इसने बोला कि देखो हमने रूल बनाया है, अब इस रूल को आप लोग फाइनल कर दो तो बच्चों को आराम मिलेगा। सारे साइंटिस्ट ने कहा भाई देखो रूल फाइनल करने का काम एसकेएम सर का है, हम रूल फाइनल नहीं कर सकते। जाओ, अगर तुम्हें रूल फाइनल कराना है जाकर उनकी परमिशन लेकर आओ। हक्कल मेरे पास आया, मैंने कहा और हक्कल क्या है? कह रहा सर एक रूल बनाया है, बच्चों को आराम मिलेगा। मैंने कहा क्या है रूल? कह रहा है साइक्लिक कंजुगेटेड प्लेनर और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, आई मीन 4n+2 का मल्टीपल दिख जाएगा तो मैं खटाखट बता दूंगा कि कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। मैंने कहा अच्छा पक्का कह रहा हूं। मैंने कहा चलो मेरे सवालों का जवाब दो। उसने कहा सर ठीक है। मैंने कहा बताओ 21 तुम्हारे हिसाब से क्या है? उसने कहा सर साइक्लिक है। मैंने कहा ठीक है। कह रहा प्लेनर है। मैंने कहा ठीक है। कह रहा है साइक्लिक कंजुगेशन भी है। मैंने कहा ठीक है। कह रहा 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। मैंने कहा ठीक है। कह रहा ये एरोमेटिक है। उसने बोल दिया एरोमेटिक है। एरोमेटिक था भी भाई साहब। मैंने कहा गजब यार, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो। कह रहा सर बस ऊपर वाले की दुआ है। मैंने कहा अच्छा बेटे रुक जाओ, एक और बताओ। मैंने कहा बेटा 30 बताओ, 30। उसने कहा देखो सर साइक्लिक दिख रहा है, दिख रहा है साइक्लिक, बहुत ध्यान से सुनना। प्लेनर है, साइक्लिक कंजुगेशन है, और यहां 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये भी हक्कल नंबर है तो कह रहा है एरोमेटिक होना चाहिए।
मैंने कहा यार वेरी गुड। फिर मैंने कहा होना चाहिए या होगा? तुम्हारा कॉन्फिडेंस थोड़ा जा रहा है। कह रहा मतलब सर लग तो रहा है एरोमेटिक। मैंने कहा तुम्हारे रूल में कुछ गड़बड़ है क्या? तुम कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं हो? कह रहा नहीं नहीं सर मतलब होगा होगा, चलो मान लो। तो थोड़ी देर बाद बोला होगा टाइप में। अच्छा। फिर मैंने उससे कहा बेटा 36 बताओ। कह रहा सर आप इतने क्वेश्चन पूछने वाले थे, मुझे नहीं पता। मैंने नहीं बताओ। कह रहा साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेटेड है, साइक्लिक कंजुगेशन है, और इसने फिर इसका जवाब बोला कि एरोमेटिक है। और यहां 3 2 5 2 7 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 14 पाई इलेक्ट्रॉन हक्कल नंबर है। मैंने कहा ये पक्का एरोमेटिक है? कह रहा होना तो चाहिए। मैंने कहा तुम्हारे रूल में गड़बड़ है, तुम कॉन्फिडेंस से क्यों नहीं बोल रहे हो? तुम्हारे रूल में गड़बड़ है। कह रहा नहीं नहीं सर ऐसा नहीं है, वो तो मैं थोड़ा सा आपके सामने नर्वस हो रहा हूं। मैंने कहा आ जाओ चलो। 38 38 38 बताओ जल्दी, 38 में पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? जल्दी बताओ 38 में पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? मैंने अक्कल से बोला। उसने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8। उसने कहा 16 पाई इलेक्ट्रॉन। सारे सुन लो। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और उसने कहा ये एंटी एरोमेटिक। ये क्या है? एंटी एरोमेटिक। तो मैंने हक्कल को कहा घूम जाओ। मैंने हक्कल को कहा घूम जाओ। हक्कल ने कहा सॉरी सर गलती हो गई। मैंने कहा घूम जाओ पहले। हक्कल जैसे ही घूमा, मैंने उसके एंटी बॉन्डिंग पे 2 न्यूटन का फोर्स लगाया। मेरे भाई ये कंपाउंड जानकर आपको मौजा आएगा, एरोमेटिक होता है। अब आप कहोगे कि लो हक्कल ने एक रूल बनाया था, उसकी भी बैंड बजा दी 38 में आके। मेरे भाई दरअसल हक्कल का जो रूल है वो बड़ा रेस्ट्रिक्टेड टाइप का है। हक्कल को जब लात पड़ी वो उठा, कह रहा सर गलती हो गई। मैंने कहा तुमने क्या अपना रूल एक सिंगल रिंग के लिए बनाया है या नहीं? कह रहा आपको कैसे पता चला? मैंने कहा जब मैंने तुम्हें एक रिंग का क्वेश्चन दिया तुमने कॉन्फिडेंटली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। जब मैंने 2 रिंग का क्वेश्चन दिया तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस डगमगाने लगा। 3 4 5 का दिया तो और कह रहा सर क्या करें सर, इतनी मेहनत से रूल बनाया, अब रूल की हो गई ऐसी की तैसी। मेरे भाई मैंने इसे कहा कि एक काम करते हैं जिससे तुम्हारा काम हो जाएगा। उसने कहा क्या? मैंने कहा तुम पहले ये बात सच सच बताओ लोगों को कि ये जो है ये एक मोनोसाइक्लिक सिस्टम का रूल है। मेरे भाई ये रूल जो हक्कल ने बनाया है ये एक सिंगल रिंग वाले कंपाउंड के लिए बनाया है। मेरे भाई बहुत ध्यान से सुनना। तो यहां कैसे लगा ये रूल? मेरे भाई बहुत ध्यान से सुनिए। इसीलिए आपको क्या करना है, आपको कितनी भी रिंग दी जाए, आपको एक रिंग देखनी है। और वो कौन सी होगी मैं आपके सामने बता दे रहा हूं। वो होगी लार्जेस्ट कंजुगेटेड साइक्लिक पेरीफेरी। मेरे भाई इस वर्ड को अपने दिमाग में बैठा लो। पेरीफेरी मतलब आउटर बाउंड्री होती है। लार्जेस्ट साइक्लिक आगे कर लेते हैं। लार्जेस्ट साइक्लिक कंजुगेटेड पेरीफेरी, जो बड़ी से बड़ी भी हो और साइक्लिक कंजुगेटेड भी हो। तो मेरे भाई बताइए क्या ये लाल वाला ही तो है? क्या ये लाल वाली पेरीफेरी सरकमफरेंस, ये रेड वाला जो पेरीफेरी है, बाउंड्री है, क्या यही आपकी लार्जेस्ट साइक्लिक पेरीफेरी है? तो आपको इसी पेरीफेरी में आने वाले इलेक्ट्रॉन गिनने हैं बस। आपको इसी पे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 ये आ गए। मेरे भाई ये आ गए 10। आइए यहां देखिए, क्या अगर मोनोसाइक्लिक सिस्टम के लिए रूल था तो हमें अपनी निगाहें ऐसी रखनी होंगी कि एक ही रिंग है।
तो मेरे भाई यहां भी था ये लार्जेस्ट साइक्लिक कंजुगेटेड पेरीफेरी में यहां 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 3 2 5 2 7। और यही मैंने यहां पर भी उसे बताया कि भाई साहब आपको इसे ऐसे देखना पड़ेगा जैसे ये एक सिंगल रिंग हो, जैसे ये एक सिंगल रिंग हो। और जब आप इसे ऐसे देखोगे तो मेरे भाई क्या आपको एक बीच वाली डबल बॉन्ड छूटती हुई दिखाई देगी या नहीं? क्या बीच वाली एक डबल बॉन्ड छूटती हुई दिखाई देगी या नहीं? मेरे भाई दिस डबल बॉन्ड इज नॉट इन पेरीफेरी। अगर ये डबल बॉन्ड पेरीफेरी में नहीं है तो क्या ये एक तरीके से 14 पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लिक पेरीफेरी सेगमेंट की वजह से एरोमेटिक है या नहीं? सारे बता दो, क्या इसी वजह से एरोमेटिक है या नहीं? बताइए मेरे भाई। इसका मतलब इस जगह पर बॉन्ड हो या ना हो, इस जगह पर बॉन्ड हो या ना हो, आपको तो एरोमेटिसिटी मिल ही रही है ना। क्या आपके भेजे में गया? क्या क्या आपके भेजे में गया? क्या क्या आपके भेजे में गया? क्या मेरे भाई बहुत एरोमेटिक। रीजन आपके सामने है, एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। ये आया एरोमेटिक। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई साहब, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं आपको यहां पर रोक देता हूं क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था मैं 25 क्वेश्चन ही डिस्कस करूंगा। मेरे भाई एरोमेटिक है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये भी एरोमेटिक है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 42 तक रखते हैं, 42 तक, 42 तक रखते हैं मेरे भाई। 41 एक बहुत पॉपुलर कंपाउंड है, नाम है ट्रोपोलियम कार्बोकेटाइन। याद करो इसके 7 आरएस बनते थे, हमने कैलकुलेशन ऑफ आरएस में किया था। 7 आरएस बनते थे, सातों आइडेंटिकल होते थे। 7 आरएस बनते थे, सातों आइडेंटिकल होते थे। 7 के सातों एरोमेटिक, आइडेंटिकल हैं तो एरोमेटिक होते थे। 7 एरोमेटिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सही बात है या नहीं मेरे भाई? 42 जो है इसे बोलते हैं ट्रोपोन, और ये क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड भी है क्योंकि जब आप ऐसे करेंगे तो मेरे भाई यहां प्लस आ जाएगा एंड रिंग में प्लस घूमेगा। इसका डाइपोल वेक्टर भी हम निकाल सकते हैं। तो हम 42 तक रखेंगे, ठीक है मेरे भाई। एक प्रॉब्लम आपको आएगी, वो आप लोग जबरदस्ती अपने सामने लेकर आ जाओगे। प्रॉब्लम बताता हूं क्या है प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम यहां देखिए, लुक एट क्वेश्चन नंबर 30। 30 क्वेश्चन का ही एक आरएस ऐसा होता है। अब मान लीजिए एग्जाम में आपको ये वाला आरएस मिल गया, ये वाला आरएस मिल गया, ठीक है। मान लेते हैं एग्जाम में ये वाला आरएस मिल गया और आपने पेरीफेरी ली, तो आप में से कुछ डैश कहेंगे कि सर ये डबल बॉन्ड छूट रहा है। अरे भाई ये डबल बॉन्ड कैसे छूट रहा है? आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये डबल बॉन्ड नहीं छूट रहा है, इसका ये सिरा भी काउंट हो रहा है, इसका ये सिरा भी काउंट हो रहा है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? जब आप पेरीफेरल पाई इलेक्ट्रॉन्स गिनेंगे तो 2 इसके हो गए, 2 इसके हो गए, 2 इसके हो गए, 2 इसके हो गए। लेकिन ये पाई बॉन्ड आप छोड़ने के मूड में रहेंगे तो गलत होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इधर से काउंट हो जाएगा
और एक इलेक्ट्रॉन इधर से काउंट हो जाएगा। तो चाहे आपको ये वाला आरएस मिले, चाहे आपको ये वाला आरएस मिले, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स दोनों में मिलेंगे आपको। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन गिनने हैं। वेल डन। पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन गिनने हैं। सुन लो सारे कान खोल के। हमारी पेरीफेरी पर आने वाले पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स गिनने हैं। तो ऐसी पाई बॉन्ड नहीं छूट रही है, क्योंकि इसके दोनों किनारे काउंट हो गए। इसके दोनों किनारे काउंट हो गए। अब मुझे तुम सारे बच्चे बताओ 28 के बारे में। 28 के बारे में मैंने यहीं से हक्कल के बारे में कुछ बातें चालू करी थी। तो मेरे भाई हम चाहें तो यहां ऐड कर सकते हैं। हक्कल के लिए हम क्या देखते थे? हक्कल रूल में एक्चुअली हमें क्या देखना था? लार्जेस्ट साइक्लिक कंजुगेटेड पेरीफेरी। अच्छा बताओ, इसकी आवश्यकता कब पड़ेगी? इस लाइन की आवश्यकता तभी तो पड़ेगी जब कम से कम 2 रिंग आनी चालू हो जाए। जब कम से कम 2 रिंग आनी चालू हो जाए। पेरीफेरी मतलब होता है आउटर बाउंड्री। लार्जेस्ट साइक्लिक कंजुगेटेड पेरीफेरी। मुझे जवाब दो और बताओ 28 का बताओ। 28 का ये जवाब सही है या गलत है? 28, हाँ, मोर देन 1 रिंग, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही अजय, बिल्कुल सही अमृता। बताइए 28 क्या ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक? गधा है क्या तू नालायक सिमरन? 28 में 8 पाए इलेक्ट्रॉन। अरे हूं कितने भी बहुत बेहुदा हो बे। तुम्हें क्या ढूंढना है? लार्जेस्ट, तुम लोग अनपढ़ हो क्या बे? लार्जेस्ट साइक्लिक कंजुगेशन पेरीफेरी। तो गधे लार्जेस्ट ये वाला ही तो होगा, लार्जेस्ट साइक्लिक कंजुगेशन। साइक्लिक कंजुगेशन कहां मिलेगा बताइए? यहीं तो मिलेगा। इससे बड़ा साइक्लिक कंजुगेशन है ही नहीं। नहीं, बेहूदगी छोड़ो और ध्यान से सुनो। बेहूदगी छोड़ो और ध्यान से सुनो। लार्जेस्ट चाहिए और साइक्लिक कंजुगेशन। लार्जेस्ट चाहिए और साइक्लिक कंजुगेशन चाहिए। तुम लोगों को सिखाने के लिए लार्जेस्ट और साइक्लिक कंजुगेशन। ना केवल लार्जेस्ट देखना है, ना केवल साइक्लिक कंजुगेशन देखना है, लार्जेस्ट साइक्लिक कंजुगेशन मतलब दोनों एक साथ देखने। मेरे भाई ये लाल वाला पोर्शन दिखा आपको? ये है लार्जेस्ट साइक्लिक कंजुगेशन। नहीं नहीं, तुम लोग एक नंबर के बेवकूफ हो। मैं येलो वाला बना देता हूं। ये येलो वाला है, देख लो देख लो देख लो। तुम गधे हो ना, तो इसलिए ये येलो वाला लार्जेस्ट है, ठीक है? येलो वाला लार्जेस्ट है। एंड ग्रीन वाला साइक्लिक कंजुगेशन है। साइक्लिक कंजुगेशन ये वाला। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, इन दोनों का कॉमन पोर्शन ले लो। क्या इनका कॉमन पोर्शन ये आया? अकल को यही देखना होता है, लार्जेस्ट साइक्लिक कंजुगेशन। तो मेरे भाई यहां 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 6 नहीं, कंपाउंड में 8 हैं, लेकिन 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन साइक्लिक कंजुगेशन। दैट्स व्हाई इट इज एरोमेटिक। दैट्स व्हाई इट इज एरोमेटिक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई।
आइए 29 बताइए, 29 बताइए, 29 बताइए, 29, 29 बताओ जल्दी, 29 बताइए, 29, 29 क्या है, 29 क्या है जल्दी बताइए। मेरे भाई ये जो तुम कई लोग इसे नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक बोलते हैं, 2015 तक बहुत ज्यादा लोग यही करते थे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली स्टूडेंट्स, और भी बहुत लोग ये करते थे। 2016 में जब एडवांस में आया तब लोगों को तमीज आई। उससे पहले आके मुझसे कहते थे सर ये तो नॉन एरोमेटिक होगा, सर ये तो एंटी एरोमेटिक होगा, सर इसमें sp3 है। मैंने कहा रुको बेटा, आएगा जिस दिन समझ में आएगा। 2016 में आया तब जाकर लोगों को अकल आई। मेरे भाई क्या ये भी एरोमेटिक है? क्या ये भी एरोमेटिक है? एरोमेटिक 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन साइक्लिक कंजुगेशन। ये लाइंस तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूं। आया ये 31 बता दो, 31 बता दो जल्दी से, ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं। 31 बता दो, 31 का जवाब दो, 31 का जवाब, 31 का जवाब, 31 का जवाब। मेरे भाई 31 एंटी एरोमेटिक, 31 एंटी एरोमेटिक है। 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए और ये एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। जो लार्जेस्ट भी यही है और साइक्लिक कंजुगेशन भी यही है, लार्जेस्ट भी यही है, साइक्लिक कंजुगेशन भी यही है। मैं आंसर लिख देता हूं, एरोमेटिक 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। मैं ये जो लिखता हूं इसका मतलब ये नहीं कि पाई इलेक्ट्रॉन 6 हैं, साइक्लिक कंजुगेशन में पाई इलेक्ट्रॉन 6 हैं, साइक्लिक कंजुगेशन में पाई इलेक्ट्रॉन 6 हैं। मेरे भाई सेम आंसर, मेरे भाई सेम आंसर, 34 तक सेम आंसर है। मेरे भाई ये भी एरोमेटिक है, सेम आंसर, 14 पाई इलेक्ट्रॉन सेम ही आएगा। आउटर पेरीफेरी देखना। क्या आपको पता है इनऑर्गेनिक बेंजीन क्या होता है? क्या वाकई आपको पता है इनऑर्गेनिक बेंजीन क्या होता है? अगर पता है तो खुशियां मनाओ, नाचो गाओ, मंगल गीत गाओ। ये है मेरे भाई, इसे इनऑर्गेनिक बेंजीन, बोराजीन, बोराजोल सब बोलते हैं। और ये भी एरोमेटिक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 33 कैसे हुआ सर? ऑर्बिटल डायग्राम समझा दीजिए। ये पी खाली है, ये पी, ये पी, ये पी, ये पी, और इसके पी में लोन पेयर है, इसके पी में लोन पेयर है। चलिए बधाई हो, बाकी तो हमने कर ही लिए इधर वाले 39, 40, 41, 42 तक ही किया है हमने आज, 42 तक ही किया है। आई होप बाकी आपने किया होगा। एसिड एंड बेस सब अगली क्लास में बोले तो कल स्टार्ट होगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।